एफआईआर लिखवाने से क्या होगा? वो गिरफ्तार हो जाएंगी, सालों साल मुकदमा चलेगा और जब तक उनको सजा होगी शायद वो खुद ही खत्म हो जाए। मगर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये क्या है? जो वसीयत उन्होंने मेरे सामने लिखवाई थी वो कहाँ है? वो तो उन्होंने 1 हफ्ता पहले मंसूख करवा दी थी। लेकिन फराह की औलाद यहाँ नहीं है। वो फराह की औलाद जहाँ भी हो, असली वारिस तो वही है। सोच तो जब है जब कुछ खर्चने के लिए हो, जब कुछ हो ही ना तो फिर सोचना क्या। उस मौजू को तुमने बेहोशी में छेड़ा था। बेहोशी में? हाँ, तुम बेहोशी में तुम बच्चों के बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? हाँ भाई, अगर तुम मुझे बता देती तो कम से कम ये परेशानी तो ना होती। तो क्या आपको पता चल गया? हाँ। कितने अच्छे रहे हशमत साहब, सारी उम्र मेरे हाथों से अजाबों के बीज बोआते रहे। जब अजाबों की फसल काटने का वक्त आया तो खून बहा देकर खुद रुखसत हो गए। आप नवीद की अम्मी को कह दीजिए कि मैं शादी नहीं करूंगी। अगर जहाजेब कराची चला गया है तो क्या हुआ? घर में और नापचा कर दिए, खेत पे चौकीदार है, सब कुछ तो है वहां पर। फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पेश आ गई? सोचा था चंद दिन आपके साथ रह लूं अम्मी। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। मेरी तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? अच्छी भली हूँ मैं। आप उस रोज किससे बात कर रही थी? कौन धमका रहा है आपको? मुझे कौन धमकी दे सकता है? आप किससे कह रही थी कि हशमत साहब ने सब कुछ तुम्हारे नाम छोड़ दिया है, आकर अपनी अमानतें संभाल लो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हशमत साहब के पास था ही क्या जो किसी के नाम पे छोड़ जाते? और तुम्हें चाय बनाने को किसने कहा था? फरा बीबी आई थी, मैंने सोचा कि चाय बना दूं। या फरा ने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा है? मैं तो सीधे आपके पास आ गई अम्मी। मैं ना किचन की तरफ गई ना फारूक से मेरी मुलाकात हुई। इससे पहले तो फारूक को कभी ख्याल नहीं आया। फारूक, चाय की प्याली उठाओ और मेरे सामने पियो। जी अम्मी, क्या हो गया आपको? इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं होगा फरा। प्याली उठाओ। फरा, तुम भी प्याली उठाओ और चाय पियो मेरे साथ। चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा। प्याली उठाओ। अम्मी को क्या हो गया है फारूक? पता नहीं, जो पकवाती हैं फिकवा देती हैं। हालांकि अपने सामने पकवाती हैं। मुसलसल 4-4, 5-5 मरतबा बर्तन धुलवाती हैं। रात को ताले चेक करवाती हैं। आज तो सुबह से डांट रही थी, कह रही थी कि रात को कोई चोर घुसाया, उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन मुलाजिम है आजकल? सबको निकाल देती हैं। अब एक चौकीदार रह गई है। अब लगता है मेरी बारी है। इनकी तबीयत सही नहीं है फारूक। पापा के इंतकाल की वजह से तन्हाई से इनको खौफ आ रहा है। तुम्हें इनके साथ रहना चाहिए, वो कुछ भी कहें। मुलाजिम आदमी हूँ, अगर मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा? तुम फौरन मुझे फोन करना। समझो आज से तुम मेरे मुलाजिम हो। अगर ये तुम्हें निकाल भी दें तुम फिक्र मत करना, तनख्वाह मैं दूंगी। आप फिक्र न करें, मैं साय की तरह उनके साथ रहूंगा। जीते रहो बेटा। वो दीना नहीं आई? दीना, मैं तो हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं सीधा। तो फिर वो आएगी कैसे? पता नहीं, जैसे गई थी वैसे ही आएगी। क्या मतलब? तुम उसे ड्रॉप करने नहीं गए थे? जी नहीं अम्मी। आ गया नवीद? हाँ आ तो गया है, लेकिन लगता है दीना से कोई झगड़ा हुआ है उसका। आपको कैसे पता चला? ना उसे छोड़ने गया ना उसे लेने गया। ये उसकी कोई ड्यूटी तो नहीं है। दीना को खुद आना जाना चाहिए।
तुमने दीना से बात की थी? फिलहाल मौका ही नहीं मिला। वो अपने काम में इतनी मसरूफ है कि वही बातें करती रहती है। मुझे तो फिक्र हो गई है कि बच्ची आएगी कैसे। आप फिक्र नहीं करें, वो खुद आ जाएंगे। मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम्हें शहर के रास्तों का अच्छी तरह पता चल चुका है, अब तुम खुद आ जा सकती हो। इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना है? मेरी वजह से मूड ऑफ है क्या? जी नहीं, मेरा कोई मूड ऑफ नहीं है। और तुम्हारी वजह से मेरा मूड क्यों ऑफ होगा? तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो। अच्छा, तो फिर इम्पोर्टेंट लोगों से क्यों मिलना जुलना रखते हो जिनकी वजह से मूड खराब हो? मेरा मूड किसी की वजह से ऑफ नहीं है। अच्छा, तो इखलाकन मुझसे ये तो पूछ लो कि मेरी रिकॉर्डिंग कैसी रही, लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसीलिए तो कह रही हूँ, इखलाकन पूछ लो। मुझे तुम में और तुम्हारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? हेलो। आपने क्या फोन ऑफ कर दिया था क्या? पूरा दिन आपको मिलाने की कोशिश करती रही हूँ। क्यों, कोई काम है? जी नहीं, सिर्फ आपकी खैरियत पूछनी थी। मैं ठीक हूँ। खैरियत मालूम कर ली? और फॉर गॉड सेक फराई, इस वक्त मत शुरू हो जाना। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत काम करके आ रहा हूँ। ठीक है, आप आराम कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं क्यों रोऊंगी? मुझसे कुछ छुपा रही हो? आपसे क्या छुपाऊंगी? तो फिर इतनी खामोश क्यों हो? अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर हुआ क्या? नवीद ने आज मुझसे बहुत बदतमीजी की है। क्या किया उसने? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मेरा तो दिल चाहता है उसका गला घोट दूं। मुझे कहने लगा कि मुझे तुम में और तुम्हारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Stupid. कब तक आओगी? 5:30 हो जाएंगे मुझे। बैठ के ढंग से नाश्ता तो कर लो। अगर मैं थोड़ी देर और रुक गई ना तो मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। ओके। एक मिनट। अच्छे बच्चे खाने के बाद हाथ मुंह साफ कर लेते हैं। ये लो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं मुझे देर हो गई, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुझे पता है आप खुद बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन मैं उस तरफ जा रहा था इसलिए ऑफर कर रहा हूँ। चलो। तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हें कैसे पता? वो एक दिन तुम अपने कमरे में रिहर्सल कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। लोगों के दरवाजों पे कान लगा के सुनना अच्छी बात नहीं होती। कुछ दूसरे लोग बहुत अपने होते हैं। ये क्या बात हुई? अपने लोगों की हर बात पे
अपना हक होता है। ऐसी बातें जो वो दूसरों से खौफ के मारे छुपाते हैं, उन पे भी अपना हक होता है। अपने लोगों की इन बातों को कबूल करना, उनके खौफ को दूर करना अपनापन जाहिर करता है। कभी कभी इंसान जिसे अपना समझता है वो बहुत खुदगर्ज, पराया और झूठा हो सकता है। इसलिए उनकी बातें सुनकर, जानकर उन्हें ये बताना ज़रूरी होता है कि वो जैसे भी हैं अपने हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी हर्ट हुए तो मुझे इल्ज़ाम मत देना। डिपेंड करता है किस पर? कि दुख किस नौयत का है। हो सकता है जो कुछ तुम समझ रहे हो सब एक ख्वाब हो। जब आंख खुल जाए तो सब खत्म हो जाएगा। मैं इस ख्वाब को हकीकत बना दूंगा। तो फिर वक्त का इंतजार करो। हकीकत बहुत तल्ख है। तलखियां भी शेयर करूंगा। कुछ तल्खियां भुलाई नहीं जा सकती नवीन। तुम साथ देने का वादा करो तो सारी तलखियां दूर हो जाएंगी। मैं इस वक्त ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती नवीन। चले, मुझे देर हो रही है। चलो। वकील साहब, आपने तो इतने दिन लगा दिए इन पेपर्स को बनाने में, मैं तो समझी थी आप भूल ही गए। नहीं, असल में ये बात नहीं है, मसरूफियत बहुत थी। रोज सोचता था कि आपको डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दूं, मगर कोई ना कोई काम निकल ही आता था। बहरहाल डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, आप अपनी बहू को बुलवा लें ताकि साइन हो सके। कलीम जी भाई, साइमा बीबी आ गई? नहीं, अभी नहीं आई। बस आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, आती ही होगी। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर नवीद? जी डॉक्टर नवीद, मैं जमाल, इस्लामाबाद से आया। मैं पहचाना नहीं आपको। तो आपके भाई जावेद मेरे बहनोई थे वो। ओह, बैठे ना प्लीज। थैंक यू। कब आए आप? 2 दिन हो गए मुझे आए हुए यहाँ। तो घर क्यों नहीं आए? शायद आप लोग हमसे नाराज हैं, इसीलिए हिम्मत ही नहीं पड़ी। ये ख्याल आपको क्यों आया? जावेद और साइमा की शादी की वजह से। हमने जावेद को बहुत समझाया, बहुत कहा कि इस तरह चोरी छुपे शादी ना करो, लेकिन बस समझा ही नहीं। और फिर आप लोग जिस तरह से आए और जावेद की डेड बॉडी और टॉफी को लेके चले गए और साइमा की डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया, उससे तो हमें यही लगा कि आप लोगों ने साइमा को माफ़ी नहीं किया। जैसे अगर आप एक दफ़ा मेरी बहन साइमा से मिल लेते तो शायद उसे माफ़ कर देते। मेरी बहन बहुत मासूम थी, बहुत प्यारी थी मेरी बहन। क्या सोच रहे डॉक्टर? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ आप लोग कितनी बड़ी गलतफहमी में मुब्तला रहे। अगर आप हमसे मुलाकात कर लेते तो आपकी परेशानी दूर हो जाती। चाय पियेंगे आप? नहीं शुक्रिया, मैं टॉफ़ी के बारे में जानना चाह रहा था। वो ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं उसे देख सकता हूँ? वाई नॉट। आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपसे मिलवा दूंगा उससे। कहाँ ठहरे हुए आप? मैं खुद आपके घर आ जाऊंगा, और वैसे भी आपकी वालिदा से भी मुलाकात हो जाएगी। वो एक्चुअली बात यह है कि अम्मी की तबीयत अभी कुछ संभली नहीं है, और हम लोग उनसे कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उन्हें जावेद भाई की याद आए। ठीक है, आप फिर टॉफ़ी को लेकर खुद ही मेरे घर आ जाइएगा। मेरा एड्रेस ये ले लीजिए। ये मेरा एड्रेस है, इंतज़ार रहेगा। ओके, खुदा हाफ़िज़। वो बेगम साहब ना, डॉक्यूमेंट सारे तैयार हैं, सिर्फ साइन करवाने हैं। आपको जल्दी तो नहीं है? जल्दी तो है, मुझे ज़रूरी जाना है। वैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल से क्रॉस के निशान लगा दिए हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर चाहिए और यहाँ पर जो है आपके बहू के। तो ये आप साइन करवा के नवेद के ऑफिस भिजवा दीजिएगा।
बेहतर। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके ना, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। हेलो, लीजिए मैडम, हामिद भाई का फोन है। सॉरी, गलती हो गई। बिल्कुल ही बावला हो गया है। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हेलो अम्मी। नवीन, अम्मी वो साइमा, असल में वो वाली साइमा नहीं है। क्या साइमा साइमा कर रहे हो? अम्मी, अम्मी वो साइमा जो है ना, वो वाली साइमा नहीं है। आप प्लीज उससे जायदाद के पेपर्स पे साइन मत करवाइएगा। हैं? सिग्नेचर? ओहो। अम्मी, हेलो। भाई तुम्हारे मोबाइल की बैटरी बहुत लो हो रही है। हेलो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। सूरत है। हाँ, जीती रहो बेटे, लेकिन तुम रह कहाँ गई थी? वकील साहब तुम्हारा इंतजार करते करते अभी गए। वकील साहब? भाई वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के पेपर्स मैंने बनवाए हैं ना, उस पर तुम्हारे दस्तखत होने हैं। अम्मी आप तो देखो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम जाओ आराम से, कपड़े वपड़े बदलो, खाना खाओ, फिर यहाँ मेरे पास आके बैठो और पेपर्स पे साइन कर दो। अम्मी आप समझिए कि बिल्कुल कोई बात मुझे नहीं सुननी। जाओ। कमाल की लड़की है। तो बेटा इस पे साइन कर दो। नहीं अम्मी, मैं साइन नहीं कर सकती। क्या मतलब? इस प्रॉपर्टी पे मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए। क्यों बेटे, तुम्हारा ही तो हक है इस प्रॉपर्टी पर। तुम बहू हो हमारी। अम्मी इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ टॉफी या फिर नवीद का हक है। अच्छा हुआ तुम आ गए। सुन रहे हो ये क्या कह रही है? अभी तक अपने आप को गैर समझती है। मैं गैर ही तो हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साइमा, अम्मी अगर आपने जिद की तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? जहाँ से आई थी। ये क्या कहकर चली गई? रहने दीजिए अम्मी, आप क्यों उसे मजबूर कर रही हैं? आपने कुछ करना ही है तो टॉफी के नाम कर दीजिए। बेटे, कभी कभी उस लड़की की आंखों में से इतनी गैरियत बरसती है, मुझे तो खौफ आने लगता है। वो गैर ही है अम्मी। लो, तुम भी वही बातें करने लगी जो वो अभी कहकर गई है। क्या हो गया है तुम लोगों को? कुछ नहीं हुआ अम्मी, वो एक खुददार लड़की है। वो हमारा एहसान लेना नहीं चाहती, और वो लोग जो किसी का एहसान नहीं लेते वो खैर ही कहलाते हैं। तुम बात तो करके देखो। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं उससे बात कर लूंगा। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि खूबसूरत चेहरे वाले किस तरह झूठ छुपा लेते हैं। झूठ हमेशा छुपा नहीं रहता, कभी ना कभी सामने जरूर आता। खैर, तुम किस झूठ की बात कर रहे हो? तुम्हारे झूठ की। कौन हो तुम?
तुम्हें क्या पता लगे? यही कि तुम साइमा नहीं हो। हाँ, मैं साइमा नहीं हूँ। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैंने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपने को कुदरत के हवाले कर दिया था और कुदरत ही मुझे यहाँ तक ले आई। झूठ तुमने बोला है, कुदरत ने नहीं। बेवकूफ तुमने बनाया, कुदरत ने नहीं। हमारी मोहब्बतों, हमारे भरोसे और हमारी खुशियों के साथ खेला है तुमने। कह लो, तुम तो कह सकते हो। ये सच है कि मैं तुम लोगों की मोहब्बतों की एहसानमंद हूँ, लेकिन मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया और ना ही किसी की खुशियों के साथ खिलवाड़ किया। अब ये मेरी किस्मत कह लो या अपनी बदकिस्मती कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। जब दुनिया के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए तो मुझे यही एक दरवाजा खुला नजर आया और मैं बगैर सोचे समझे इसमें दाखिल हो गई। साइमा, तुम? साइमा नहीं, दीना। तुम चाहती क्या हो? कुछ भी नहीं। जितना तुम लोगों ने दिया है वही बहुत है मेरे लिए। बस ये समझ नहीं आ रही कि अम्मी को सच कैसे बताऊंगी। अगर बता सको तो सच मुझे बता दो। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पता नहीं, शायद सच जानने के बाद कुछ कह सकूं। मैं और मेरी बहन वीना। वीना? वो अब इस दुनिया में नहीं। कितनी बड़ी थी वो? बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि शहर से कटी हुई तकलीफ को भी बयान नहीं कर सकी। क्या कह रही हो तुम? हमें जहर देके मारा जा रहा था। वो मर गई और मैं बच गई। खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसी हालत में आपको अकेली नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ है मेरी हालत को? किसी गलत फहमी का शिकार ना होना अज़ारा बेगम। मैं अभी तक इतनी मजबूत और ताकतवर हूँ कि किसी भी दुश्मन का मुंह तोड़ सकती हूँ। खुदा आपको हमेशा इतना ही मजबूत रखे। मैं आपको हमेशा इतना ही ताकतवर देखना चाहती हूँ। अब चलिए खाना खा लीजिए और मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। अम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं जो खुदा न खास्ता मैं आपकी जान लेना चाहूंगी। आप मेरी माँ हैं और कोई औलाद अपनी माँ के लिए ऐसा नहीं सोच सकती। सब ढकोसले हैं, झूठ है। औलाद भी, रिश्ते भी, नाते भी। सच सिर्फ जहर है जो मैंने पिया है, तुमने पिया है और हशमत ने मुझे दिया है और मैंने। क्या दिख रही हो? खाना नहीं खाना? जी। वही खाना जो तुमने मेरे लिए बनाया था। जी अम्मी। तो चलो फिर खाना खाने चलते हैं। दीना, मैं और क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि जो होना था हो चुका। लेकिन तुम अब अपने आप को कभी अकेला मत समझना। और अगर चाहो तो हम तुम्हारी नानी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। नहीं। क्यों दोबारा उस अजाब से गुजरना चाहती हो? कानून खुद ही उनसे निपट लेगा। नहीं। दीना, बहुत दुख उठा लिए तुमने, अब मजीद नहीं। वो मेरा कमजोर वक्त था नवीद। अब मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ और खुसूसन आज इस लम्हे की सच्चाई के बाद। क्या मतलब? कम से कम तुम सच जानते हो
और मुझसे नाराज भी नहीं हो। सच तो ये है दीना कि सच चाहे कुछ भी होता, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होता। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? देखना जो चाहे वही सपना ना हो। हम अगर सुने दिल में रोशन हो आस कहीं, खो ना जाए सपने राह में, कितनी भी हो जंजीरें पाँव में। कहती है ये धूप की जीना नहीं पत्थर की छाँव में, किसने देखी होंगी बल्कि जलती हुई, कैसे रोकी होंगी सांसें चलती हुई। दे रही है सदा जिनकी प्यास कहीं, खो ना जाए सपने राह में। अम्मी गाना खत्म हो गया है। बहुत अच्छा गया है। बेटे यहाँ आओ। जी। बहुत उम्दा, ब्यूटीफुल। शुक्र है आपको पसंद आया। मैं तो समझ रही थी मुझे डांट पिटेगी। अगर बुरा गाती ना तब बहुत डांट पड़ती। अब इसी खुशी में अम्मी हमें खाना बाहर खिलाएंगी। चलो मैं तैयार हो क्या? फौरन। कलीम तुम भी चलना हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं चल सकता। क्यों? मैं खाता रहता हूँ। मेरा शक सही निकला, दीना जिंदा है। और कितने झूठ बोलेंगी आप मुझसे? सच बताइए, आप मेरी माँ भी हैं कि नहीं? माँ हूँ, जब भी मैंने तुम्हें दोबारा कबूल किया है, वरना उस रात तुम्हें मैं घर में ना घुसने देती तो आज इस तरह तुम सामने खड़े होकर मुझसे सवाल नहीं करती। काश उस रात आपने मुझे घर में ना घुसने दिया होता। दुनिया की ठोकरों की अजाब इस अजाब से तो कहीं बेहतर होती। ये अजाब तुमने खुद चुना है। मैंने तुम्हारी मिन्नतें समाजी नहीं की थी, तुम खुद रोती धोती मेरे पास चलकर आई थी। मुझे माँ की ममता पर भरोसा था। समझ रही थी कि माँ लाख सालिम सही फिर भी माँ होती है। अपने दिल से पूछो, तुमने अपनी औलाद के लिए क्या किया है? तुम भी तो माँ थी। आपने किया जो कुछ किया, मेरे अख्तियार में कुछ नहीं था। मैंने भी वही किया है जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं भी चीखी थी, तड़पी थी, चिल्लाई थी जब तुम बदनामी की कालक मेरे मुंह पे लगाकर इस घर से भागी थी। आज तुम्हारी औलाद पे पड़ी है, तब तुम्हें एहसास हो रहा है। बदला ले रही थी आप मुझसे? जो चाहे समझो। आपने मुझे इस्तेमाल किया है, अपनी दीमक ज़दा साख को बचाने के लिए बेचा आपने मुझे। मैंने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, वरना तुम अपनी औलाद समेत किसी फुटपाथ पे बैठी भीख मांग रही होती। झूठ बोला है आपने मुझसे। कहा कि वो एक्सीडेंट में मर गई है, जबकि आप उससे फोन पर बात करती रही हैं। मैं किसी से फोन पर बात नहीं करती रही। आप फिर से झूठ बोल रही हैं। कितनी नफरत का सवाब होगा मुझे झूठ बोलकर? क्या मिलेगा मुझे और क्या मिल गया है अब तक? याद रखिएगा,
जो कुछ आपको मिला है झूठ बोलकर वो सब मैं आपसे ले लूंगी। मुझे धमकी मत दो। ये धमकी नहीं है अम्मी, मैं सबको सच सच बता दूंगी। आपका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दूंगी मैं। क्या कर लोगी तुम? मैं जहाज़ेब को सब कुछ बता दूंगी, अभी और इसी वक्त। उसमें तुम्हारा ही नुकसान है, मुझे क्या? मुझे कबूल है। हेलो। हेलो जहाज़ेब, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। मैंने कहा ना, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल वक्त नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप इस तरह? यही सवाल मैं तुमसे कर करके थक गया था फराह, मगर तुमने कभी जवाब नहीं दिया था। मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। जहाज़ेब, कभी वक्त हुआ तो फिर बात करूंगा। अल्लाह हाफिज। प्लीज। हेलो। फोन नहीं उठाना। हेलो हेलो हेलो। हेलो। ये किसका फोन था? पता नहीं। आपने फोन उठाने से मुझे मना क्यों किया? यूं ही। मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? तुम्हारी बेबसी पर कितना ही जोर लगा लो, कितनी ताकत आजमा लो, फराह तुम रहोगी मेरी मुट्ठी पर। इसका मतलब है आपको पता है कि दीना? हो सकता है पता भी। मैं खुद भी पता करवा सकती हूँ, और मैं पता करवा भी लूंगी। तो जाओ करवा लो पता। अच्छा होता। पता नहीं बाहर जाने से वो क्यों इतना घबराती है। अम्मी जरा स्टाइल से बैठे हैं आप, सेलिब्रिटी के साथ बैठी हुई। तुम अपनी फजूल बातें बंद करो, हाँ, वरना लड़ाई हो जाएगी। लड़ो, मेरा क्या? सुबह अखबारों में आ जाएगा, मशहूर सिंगर दीना रेस्टोरेंट में गुलगप्पा कर रही थी। दीना? सॉरी अम्मी, वो हॉस्पिटल में नया स्टाफ आया है, दीना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप खाए ना खाना ठंडा? हाँ मैं खा।